ये घटना 2019 की है। अमेरिका के ऑरेगन स्टेट में कोलंबिया रिवर गॉर्ज के पास मौजूद एक छोटे लेकिन बेहद घने जंगल की, जहां दिन के उजाले में ट्रैकर्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ रहती है। लेकिन लोकल लोग एक बात सालों से कहते आ रहे हैं कि सूरज ढलने के बाद अगर उस जंगल में सीटी की आवाज़ सुनाई दे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो सीटी किसी इंसान की नहीं होती। कुणाल 29 साल का भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सियाटल में काम करता था, वीकेंड पर अकेले ट्रैकिंग का शौकीन था और उसे भीड़ से दूर रहना पसंद था। उसने एक लोकल फोरम पर उस जंगल के बारे में एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था, "एट नाइट समवन विसल्स एंड नोज योर नेम"। कुणाल ने इसे इंटरनेट की डरावनी कहानियों में से एक समझकर नज़रअंदाज कर दिया और शुक्रवार की शाम उसी जंगल के पास बने एक पुरानी लकड़ी के केबिन में रुक गया। रात ठीक 11:47 PM का समय था। बाहर घना अंधेरा, बर्फ जैसी ठंडी हवा और ऐसी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक हवा के बीच एक सीटी गूंजी, धीमी, लंबी और बिल्कुल इंसानी। कुणाल चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जंगल वैसे ही स्थिर खड़ा था जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सीटी फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा पास, और फिर उसी अंधेरे में से एक आवाज आई, "कुणाल"। उसका नाम सुनते ही कुणाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाया कि शायद जेट लैग या इमेजिनेशन है, लेकिन तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आया, "नो सिग्नल, नो सर्विस"। और उसी पल सीटी तीसरी बार गूंजी, अब बिल्कुल दरवाजे के बाहर, इतनी नज़दीक के जैसे कोई होठों को दरवाजे से लगाकर सीटी बजा रहा हो। कुणाल ने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन हैंडल अपने आप हिलने लगा, धीरे, फिर जोर से, और उसी आवाज़ ने फुसफुसाकर कहा, "दरवाज़ा मत खोलो जब तक मैं तुम्हारा नाम न लूँ"। कुणाल वहीं फ्रीज हो गया, क्योंकि ये आवाज़ उसकी अपनी आवाज़ जैसी थी। उसी पल खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया, बेहद लंबा, अस्वाभाविक रूप से लंबा, और उसका सिर शरीर के साथ सही एंगल में नहीं था, जैसे किसी ने गर्दन तोड़कर उसे उल्टा मोड़ दिया हो। वो साया सीटी बजाते हुए बोला, "मैं जंगल नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो जंगल में खो गए"। तभी केबिन की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से भाप निकलने लगी। शीशे पर उंगलियों से कुछ लिखा जाने लगा, "डोंट आंसर बैक"। कुणाल की सांसें तेज हो गईं। अब सीटी बाहर नहीं बल्कि उसके सिर के अंदर बज रही थी, हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर नहीं बल्कि केबिन के अंदर की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, "अब तुम सीटी बजाओगे"। कुणाल पलटा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात भर केबिन के अंदर फर्श पर कोई चलता रहा, दीवारों के पीछे से सांसों की आवाज़ आती रही और हर कुछ मिनट में वही सीटी गूंजती रही। सुबह 6 बजे फॉरेस्ट रेंजर्स को एक खाली केबिन मिला। अंदर कोई इंसान नहीं था, बस दीवार पर उकेली एक लाइन थी, "ही नोज योर नेम इफ़ यू लिसन"। और लोकल लोग कहते हैं कि आज भी कोलंबिया रिवर गॉर्ज में अगर रात को कोई ट्रैकर सीटी सुन ले और किसी ने उसका नाम ले लिया तो वो पलटकर नहीं देखता, क्योंकि जो पलट गया वो कभी वापस नहीं आया। ये पोस्ट लिखते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस रात मेरे साथ जो हुआ वो क्या था। और सच कहूँ तो मैं अब किसी को समझाना भी नहीं चाहता, बस ये लिख देना चाहता हूँ ताकि अगर कोई और कभी ऐसी स्थिति में फंसे तो वो वही गलती ना करे जो मैंने की। ये घटना 2021 की है। मैं उस समय अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में एक छोटा सा ऑयल टाउन है विलिस्टन, वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करता था। शहर से करीब 40 मिनट बाहर एक सस्ता सा ट्रेलर पार्क था जहाँ मैं रहता था। चारों तरफ फ्लैट लैंड, दूर दूर तक खेत, और रात में इतनी खामोशी कि कभी-कभी अपने कानों की आवाज़ सुनाई दे। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब पैटर्न नोटिस होने लगा। हर रात ठीक 2:38 AM पर मेरे ट्रेलर के बाहर ग्रेवल पर किसी की चलने की आवाज़ आती थी। पहले मुझे लगा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन ट्रेलर पार्क में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे अजीब बात ये थी कि फुटस्टेप्स हमेशा ट्रेलर के चारों तरफ एक पूरा सर्कल बनाती थीं, जैसे कोई घूम घूम कर मेरा घर नाप रहा हो।
मैंने इग्नोर किया, लेकिन तीसरे हफ्ते जब एक रात आवाज़ बिल्कुल मेरे बेडरूम विंडो के नीचे रुकी तो मैं उठ गया। कर्टन्स के पीछे से बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर साफ फुटप्रिंट्स थे, नंगे पैरों के, और मिट्टी नहीं बल्कि जैसे ग्रेवल पर दबे हुए। अगली सुबह मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा। उसने बिना मेरी बात पूरी सुने कहा, अगर रात में बाहर कुछ सुनो तो मत देखना और डोर मत खोलना। उसका टोन ऐसा था जैसे वो डर नहीं बल्कि थक चुका हो। उसके बाद चीज़ें और अजीब होने लगी। एक रात मैं काम से लौटा तो मेरी ट्रेलर का मेन डोर अंदर से लॉक था, जबकि मैं अकेला रहता हूँ। मैंने पुलिस को कॉल किया, उन्होंने अंदर चेक किया, कुछ नहीं मिला, लेकिन ऑफिसर ने कैजुअली कहा, कभी कभी यहाँ लोग स्लीप वॉकिंग में बाहर आ जाते हैं। मैंने पूछा, तो अंदर से लॉक कैसे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। असली डर तब शुरू हुआ जब एक रात 238 की फुटस्टेप्स के साथ साथ मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल मेरी तरह, सेम एक्सेंट, सेम टोन। बाहर से कोई बोल रहा था, मैं कीज़ भूल गया हूँ। मैं लिटरली फ्रीज हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं बेड पर था और कीज़ हमेशा टेबल पर रहती थी। आवाज़ फिर आई, बस दरवाज़ा खोल दो, ठंड बहुत है। उस रात मैंने डोर नहीं खोला, लेकिन सुबह डोर के हैंडल पर अंदर की तरफ स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक आवाज़ बंद हो गई। मैं थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगा, लेकिन एक रात जब मैं देर से घर आया, मैंने अपनी ट्रेलर के अंदर लाइट जली हुई देखी। टीवी ऑन था और सोफ़ा पर मेरा जैकेट रखा था, वही जैकेट जो मैं काम पर पहन कर गया था। मुझे लगा शायद मैं मेंटली ब्रेक कर रहा हूँ। उसी रात मैंने फ़ोन से ट्रेलर के बाहर कैमरा लगाया। अगली सुबह फुटेज देखी तो 2:38 AM पर कैमरा ग्लिच हुआ, स्क्रीन फ्रीज हो गई, लेकिन ऑडियो क्लियर था। ऑडियो में फुटस्टेप्स नहीं थी, सिर्फ मेरी आवाज़ थी, धीरे धीरे बोलती हुई, मैं अंदर हूँ। उसके अगले दिन मैंने ट्रेलर छोड़ दिया, जॉब भी, स्टेट भी, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा ये है कि आज भी, चाहे मैं किसी भी सिटी में रहूं, हर कुछ महीनों में ठीक 2:38 AM पर मुझे अननोन नंबर से वॉइसमेल मिलती है। वॉइसमेल में कोई कुछ बोलता नहीं, बस ग्रेवल पर चलने की आवाज़ आती है और आखिर में मेरी ही आवाज़ फुसफुसाकर कहती है, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, अच्छा किया। और यही वजह है कि मैं ये पोस्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर कभी किसी रात आपको लगे कि कोई बाहर खड़ा होकर आपकी आवाज़ में आपसे अंदर आने को कह रहा है, तो प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि जो भी था वो अभी भी कहीं ना कहीं खड़ा है। अलास्का के एक छोटे से कस्बे नोम से लगभग 40 मील दूर बर्फ से ढका एक इलाका है, जहां जीपीएस अक्सर काम करना बंद कर देता है। और वहीं 2022 की सर्दियों में आर्यन नाम का एक भारतीय अमेरिकन इंजीनियर, जो एक टेलीकॉम कंपनी के लिए सिग्नल टावर चेक करने आया था, 3 हफ्तों के लिए अकेले एक सरकारी कैबिन में रुका। लोकल लोगों ने उसे सिर्फ एक चेतावनी दी थी, अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो बाहर मत देखना, और अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। आर्यन ने इसे मजाक समझा। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात ठीक 1:33 AM पर उसके केबिन के बाहर बर्फ पर किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई जानबूझकर कदम घसीट रहा हो। उसने खिड़की से झांकना चाहा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और गिरती बर्फ थी। तभी दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई, टॉक टॉक टॉक, और फिर एक आवाज़ आई, बिल्कुल उसके अपने जैसी, आर्यन, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर फंस गया हूँ। उसका खून जम गया, क्योंकि केबिन में उसके अलावा कोई था ही नहीं। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी, लेकिन तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें सिर्फ एक लाइन बार बार चलने लगी, डोंट लेट इट सी योर फेस। अचानक लाइट्स बुझ गईं और पूरे केबिन में ऐसी ठंड फैल गई जैसे किसी ने अंदर से गर्मी खींच ली हो। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे पहचाना नहीं? आर्यन ने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दरवाज़ा खुला था। बर्फ अंदर तक आ चुकी थी और फर्श पर बर्फ में एक अजीब पैटर्न बना था, नंगे पैरों के निशान, जो अंदर आए थे लेकिन बाहर नहीं गए थे।
अगले दिन से हर रात वही होने लगा। कभी खिड़की पर उंगलियां चलने की आवाज़, कभी छत पर कोई बैठा होने का एहसास, और सबसे डरावनी बात, आईने में उसकी परछाई अब थोड़ी देर से हरकत करती थी। 5वीं रात उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बर्फ में साफ लिखा था, थैंक यू। उस रात उसने सपना देखा कि वो बर्फ के नीचे दबा हुआ है और ऊपर से कोई उसका चेहरा पहन रहा है। सुबह जब वो उठा तो उसकी नाक से खून बह रहा था और मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड थी जिसमें वो खुद बर्फ के मैदान में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था और कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अब तुम आराम कर सकते हो। 7वीं रात के बाद आर्यन ने किसी से बात करना बंद कर दिया। कंपनी के कॉल्स अनआंसर्ड रहने लगे और 10वें दिन जब रेस्क्यू टीम केबिन पहुंची तो अंदर आर्यन का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसका जैकेट कुर्सी पर रखा था और दीवार पर खून से लिखा था, आई लेट इट इन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले महीने उसी इलाके में काम करने वाले एक नए वर्कर ने रिपोर्ट किया कि रात 1:33 AM पर कोई उसकी केबिन के बाहर खड़ा होकर एक अजीब लहजे में कह रहा था, दरवाज़ा खोलो, मैं आर्यन हूँ। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो याद रखना, अलास्का में आज भी कुछ केबिन ऐसे हैं जिनके दरवाजे अंदर से कभी बंद नहीं होते, क्योंकि वहां रहने वाली चीज़ों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये कहानी 2018 की है और मैंने इसे कभी किसी वीडियो में नहीं बताया, लेकिन आज तक मैं इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया हूँ। मैं तब 31 साल का था और नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से कस्बे के बाहर स्थित अमेज़न फुलफिलमेंट सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। मेरी ड्यूटी 6 PM से 4:30 AM तक रहती थी और घर लौटते वक्त मुझे लगभग 40 मिनट एक सुनसान फॉरेस्ट हाईवे से गुजरना पड़ता था, जिस रास्ते पर न तो स्ट्रीट लाइट्स थीं और न ही आसपास कोई बस्ती। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वेयरहाउस में यूजुअल वर्कलोड, कोवर्कर्स के साथ बातें, और फिर 4:38 AM पर मैं अपनी कार लेकर निकला। बाहर हल्की धुंध थी, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। करीब 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, हुडी पहने, सिर झुका हुआ, हाथ में कुछ पकड़े हुए। और ऑनेस्टली अमेरिका में ऐसे लोग दिख जाना अनकॉमन नहीं है, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था, जैसे कोई स्टैचू हो। मैंने स्पीड कम नहीं की, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो मेरी पेरिफेरल विजन में ऐसा लगा कि उसका सिर अचानक मेरी तरफ उठा। इंस्टिंक्टिवली मैंने साइड मिरर में देखा और कसम से कह रहा हूँ, वो आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था, जैसे उसने 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर ली हो। मैंने ब्रेक मारा, दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसी समय मेरी कार की डैशबोर्ड लाइट्स फ्लिकर करने लगी, रेडियो स्टैटिक से भर गया और फिर अचानक बिल्कुल साफ आवाज़ आई। कोई विस्पर नहीं, कोई रोबोटिक साउंड नहीं, एक नॉर्मल आदमी की आवाज़, यू लेफ्ट टू अर्ली टुडे। मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि वेयरहाउस में सिर्फ सुपरवाइजर को पता था कि मैं ओवरटाइम नहीं कर रहा था, और उस वक्त दिमाग में पहला थॉट पैरानॉर्मल नहीं बल्कि पैनिक था, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कार 70 माइल्स पर आवर पर थी, लेकिन मिरर में वो आदमी अब भी दिख रहा था, सड़क के बीच खड़ा, हिलता नहीं, बस देखता हुआ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अंधेरे में पढ़ नहीं पाया। करीब 10 मिनट बाद मुझे एक गैस स्टेशन दिखा। मैं ऑलमोस्ट रोते हुए वहां रुका। अंदर क्लर्क को सब बताया, लेकिन उसने बहुत कामली कहा, यू सॉ हिम टू। फिर उसने बताया कि पिछले 2 साल में उस रोड पर 4 लोग गायब हो चुके हैं, सब नाइट शिफ्ट वर्कर्स। सब ने लास्ट मैसेज में किसी मैन ऑन द रोड का जिक्र किया था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, एक बॉडी कभी नहीं मिली, सिर्फ अबैंडन्ड कार्स, डोर्स ओपन, कीज इनसाइड। मैं उस रात घर नहीं गया। पुलिस रिपोर्ट की, लेकिन ऑफिसर ने सीधे कहा, अनलेस समवन टचेज यू, देयर इज नथिंग वी कैन फाइल। मैं रिजाइन करके 3 हफ्ते बाद स्टेट छोड़ गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2022 में जब मैं ओहायो में था, मुझे फेसबुक मैसेज रिक्वेस्ट आई, एक ब्लैंक प्रोफाइल से, नो फोटो, नो फ्रेंड्स। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, यू स्टिल ड्राइव एट नाइट, और उसके नीचे एक फ़ोटो अटैच्ड थी, मेरी पुरानी कार, वही फॉरेस्ट रोड, और विंडशील्ड पर उंगली से लिखा हुआ था, यू लेफ्ट अर्ली अगेन।
आज भी मैं रात में ड्राइव नहीं करता और रेडिट पर ये लिखते वक्त भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग में किसी ने मेरी नई कार के बोनेट पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सीन।